नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के YouTube चैनल पर, जिसका उद्देश्य है कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं हर्षिल बजक एक बार फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर वीडियो के साथ। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। तो मैं एक शानदार डायलॉग लेके आया हूँ आपके लिए। राजेश्वर सिंह सौदागर 1991 सौदागर मूवी का है कि ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुजदिली बन जाए। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे ये डायलॉग है और इसे एक्सप्लेन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। तो बढ़ते हैं इसी बुलंद डायलॉग के साथ आगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किसने किया चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन? ऑप्शन आ नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, जतिन रावल या फिर निर्मला सीतारमण। एंड आंसर इज नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने HIS मार्केट द्वारा आयोजित सेरावी चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। इस संस्करण का विषय है भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। तो ये आप विषय भी याद रखिए, इंडियन एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज। भारत घरेलू विमानन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला विमान बाजार है, और 2024 तक भारतीय विमान वाहक पोत अपने बेड़े का आकार 600 से बढ़ाकर 1200 करने का अनुमान बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कॉरपोरेशन और SBI कार्ड ने बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? तो किस कॉरपोरेशन के ऑप्शंस आर DMRC, किसॉक, IMDB या ITA। एंड आंसर इज DMRC। DMRC की फुल फॉर्म है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से SBI कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है, जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। क्रेडिट कार्ड दिल्ली मेट्रो, SBI कार्ड दिल्ली मेट्रो पर नियमित यात्रियों के लिए बनाया गया है। ये अच्छी बात है कि एक कार्ड दो जगह उपयोग में लाया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने की पॉइंट्स की तरफ। SBI कार्ड के CEO हैं अश्विनी कुमार तिवारी। स्थापना हुई थी इनकी 1998 में SBI कार्ड के ब्रांच की, और SBI कार्ड का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब्जियों के निश्चित आधार मूल्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आर केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ऑप्शंस आपके सामने और आंसर है केरल। केरल सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आधार मूल्य सब्जी की उत्पादन लागत में 20% अधिक होगा। यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चला जाता है तो उत्पाद किसानों से आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। ये देश में पहली बार है कि राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, किसानों को इससे मदद मिलेगी। और बढ़ते हैं अपने की पॉइंट्स की तरफ। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये जरूर आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, सभी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आप याद कर लीजिए, आपके संज्ञान में होना चाहिए ये चीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? ऑप्शंस आर डॉक्टर सतीश मिश्रा, डॉक्टर हरिओम पवार, डॉक्टर निर्मल शर्मा, डॉक्टर अशोक बधानिया। एंड आंसर इज डॉक्टर सतीश शर्मा। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मोलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSIR-CDRI लखनऊ द्वारा डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना है। इन्होंने क्या किया, तो इस पे जरा नजर डालिए। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर अनेक शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जो 2 मेजबानों और 3 आक्रामक चरणों को शामिल करने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। और इनको कहाँ कहाँ सम्मान मिला है, तो ये देखिए आप। 2019 में इनको नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस भारत ने एक सदस्य निर्वाचित
का इनाम दिया, और 2018 में भी ये जीत चुके हैं। 2018 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा शकुंतला अमीरचंद पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया है। और जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा 2013 में रामलिंग स्वामी री एंट्री फेलोशिप भी इन्होंने जीती है। तो ये बहुत ही उम्दा डॉक्टर है, साथ ही साथ इन्होंने बहुत बेहतरीन खोज की है, तो ये नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्र छात्रवती वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन आ राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? ये है ओडिशा। ओडिशा के राज्य ने ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। पूर्व पोर्टल राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए, जबकि बाद वाला एक अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए। तो पहला जो है वो छात्रों के लिए है, और दूसरा जो है वो है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए। तो ये अच्छी बात है। और ये देख लीजिए अपने की पॉइंट्स। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन जी पटनायक। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और ओडिशा में एयरपोर्ट है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, झारसुगुडा एयरपोर्ट, राउरकेला और जयपुर और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय डाक और किस देश की डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमेरिका, जापान, श्रीलंका या नेपाल? तो आपका आंसर है अमेरिका। भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा के लिए एक समझौता किया है। तो इन्होंने सीमा शुल्क डेटा के लिए एक समझौता किया है। ये उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये अच्छी बात है कि अब डेटा भी सुरक्षित रहेगा, और साथ ही साथ सीमा शुल्क के ऊपर इन्होंने समझौता किया है। भारतीय डाक मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय डाक महानिदेशक है अरुंधति घोष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एक नई किताब नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स को प्रकाशित किया है? ऑप्शन आर सरबप्रीत सिंह, रुमिल जैन, मनीषा पारेख या अर्पित कुसुम सिंह। सरबप्रीत सिंह ने एक नई किताब नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 लिखी है। लेखक सरबप्रीत सिंह ने इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार को याद करते हैं। पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है जिसमें सिर्फ 8 अध्याय शामिल हैं। ये सिखों पर कई जीवन और प्रभाव के प्रिज्म के माध्यम से 1984 की घटनाओं को दर्शाता है। पुस्तक पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। की पॉइंट्स तो यहाँ नहीं है, ये है पेज कवर, पहली ये बुक का पेज कवर है, तो इसे देख लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने शुरू किया है वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020? किसने शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने है। एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, किरेन रिजिजू, अमित शाह। आपका आंसर है एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का वर्चुअल त्यौहार शुरू किया है। नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रही है, तो ये फिर ये एक बार फेस्टिवल शुरू हुआ है, और इसके जो शुरुआत की है वो एम वेंकैया नायडू ने की है। की पॉइंट्स हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एसबीआई ने किसके साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और ऑप्शंस आर एक्सिस बैंक, जेएमआईसी, आईआईएम या फिर आईडीबी। और आपका आंसर है जेएमआईसी। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, सॉरी जेबीआईसी है यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जेबीआईसी के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। ये वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अपने को इस ऋण समझौते से जापानी कार कंपनियों का संचालन भी देखने को मिलेगा और जल्दी हो सकता है जापानी कार की कंपनियां भारत भी आ जाए और साथ ही साथ मेक इन इंडिया पहल में भी सहायता मिलेगी। पढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। जापान जेएमआईसी का जो स्थापना और जो मुख्यालय है वो टोक्यो और जापान। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी है तदाशी मेदा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1999। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड। आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य ऐसे नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। ये वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये का मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो लॉ कॉलेजों में से भी निकले। तो एक तरफ का ये बेरोजगारी भत्ता कह सकते हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात है। ये भी युवाओं को मदद मिलेगी, वो अपना जो फ्यूचर है बेहतर बना पाएंगे। बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एडप्पादी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। आ चुके हैं अपने वोकेबलरी सेक्शन की तरफ। फर्स्ट है कोहेरेंट यानी कि तार्किक, COHERENT, कोहेरेंट। सेकंड है फीट, FEAT, फीट। आपने यूट्यूब के काफ़ी चैनलों में देखा होगा इस शब्द का प्रयोग करते हुए। इसका मतलब होता है उपलब्धि। थर्ड होता है PROMPT, प्रॉम्प्ट यानी शीघ्र। फोर्थ है BEVY, बेबी यानी टॉली। और फिफ्थ है क्लेमेंसी, क्लेमेंसी यानी दया, CLEMENCY। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो तो